अहो मी काय म्हणते, सविता, लापरवाही की हद होती है। मैं टेलीफोन बिल भरने जा रहा था, तूने मुझे हाथ में ये इलेक्ट्रिक बिल थमा दिया। हाँ? अरे इतना दूर तक धूप में चला गया मैं, और ऊपर से काम भी नहीं हुआ, पता है? गलती हो गई, गलती हो गई। गलती? इतनी बड़ी गलती? हाँ? अरे सविता, तुझे क्या हुआ है? एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता है। अरे बाबा वो सब छोड़ो, मेरी बात सुनो। वो मानव को है ना, देख, तू मेरी बात को टाल मत, मेरी बात का जवाब दे। हाँ? तेरी वजह से मुझे। अरे बस, 4 कदम नहीं चले तो क्या आसमान टूट पड़ा क्या? मेरी गलती है समझते हो ना? मैंने मान लिया मेरी गलती है, मैंने गलत बिल दिया, लेकिन वो बिल को पलट के खोल के देखने का काम किसका था? मतलब गलती तुम्हारी भी है। आए नहीं गए नहीं चिल्लाते रहते हो। मुझे पता है, तू जानबूझकर ये सब कर रही है मेरे साथ। मैं जानबूझकर करती हूँ, समझ लो। क्या करोगी? तेरे साथ बात करना भी बेकार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखा, ये भी चला गया। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं इतनी बुरी हो गया। आहा, माना कि मैं बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ, लेकिन इंसान हूँ, माँ हूँ। मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया तो दुख नहीं होगा क्या? मेरा दुखड़ा मैं किससे सुनाऊं? हर कोई मुझे टालता है, मेरी बात नहीं सुनता। सच्चू, सच्चू तू बड़ा होके मेरी बात सुनेगा ना बेटा, या काका की तरह दूर चला जाएगा? तेरा काका खुद नहीं चला गया, वो उसकी नालायक बीवी वो लेके गई उसे दूर मेरे से। संजू, संजू, आज 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 तेरा काका आने वाला है, पता है? तुझे एक बात बोलूं? काका परसों आया था, कल नहीं आया, आज आने वाला है। अगर वो मुझसे नाराज है तो नहीं आएगा। नहीं, वो अगर आया ना तो मैं उसे नाराज नहीं होने दूंगी। मैं उसका चाहिए खाना बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी, खुश रखूंगी। मैं खाना बनाने जाती हूँ बेटा। चल मैं जाती हूँ। हाँ, अच्छा सच्चू, मुझे एक बात बता। उस दिन मैंने तेरे काका को इतना डांटा, बहुत गलत सलत बोली, लेकिन आई हूं ना मैं उसकी। मेरा हक नहीं बनता है क्या? हाँ, जरा ज्यादा ही बोली मैं, तभी तो वो मेरा मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ इंतजार करते रहते हैं और वो आता ही नहीं। वो आएगा कैसे? वो चुड़ैल तेरी काकी उसे आने देगी तब ना। सच्चू, तू बड़ा होके तंत्र मंत्र विद्या सीख लेना, ताकि वो तेरी काकी को तू कब्जे में कर सकेगा। तो तेरे काका को छुटकारा मिलेगा, वो आजाद हो जाएगा, तो हमारे घर आएगा। लेकिन ये सब करते समय जरा संभल कर ना राजा, क्योंकि वो तेरे काका जैसे तुझे भी कब्जे में कर लेगी, वश कर लेगी।
समझ में नहीं आ रहा है कि कल रात को मुझे अंदर जाके आई से मुलाकात करनी चाहिए थी कि नहीं। मैं तो अंदर जाना चाहता था, लेकिन आई की अर्चना के बारे में बातें सुनकर अंदर जाने का मन ही नहीं किया। आई को कैसे समझाऊं कि अर्चना बुरी नहीं है। मानव, ये लीजिए चाय। क्या आप सुबह सुबह भी टेंशन में? क्या करूं, टेंशन बिना बताए ही आता है। मानव, टेंशन का आना ना आना हमारे हाथ में होता है। काश के हमारे हाथ में होता। काश मतलब हमारे हाथ में होता है। अर्चना, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अपने बाल सुखा रही हो मानव। अर्चना, मैं गीला हो रहा हूं, मेरे पे पानी आ रहा है। मानव सॉरी, वो गलती से। हंस लो हंस लो, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें। मानव, अच्छा सच सच बताइए, अभी आपका सारा टेंशन खत्म हो गया ना? हाँ, टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन अब दूसरा टेंशन शुरू हो गया। दूसरा टेंशन मतलब? मतलब कि मानव, मानव, मानव आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों? मानव, कोई देख लेगा। तो देखने दो। मानव प्लीज, कोई आ जाएगा। तो आने दो। मानव प्लीज छोड़िए ना, ये कोई तरीका है क्या प्यार करने का? हाँ, तुम मेरा टेंशन दूर करना चाहती थी ना, टेंशन ऐसे ही दूर होगा। मानव, लेकिन ऐसे कैसे प्यार कर सकता है कोई? मुझे यही वाला तरीका पसंद है। बच्चे को उठा के लाई तो सीधा मेरे घर क्यों नहीं आई? यहाँ क्यों आई? अरे उसको ढूंढते ढूंढते मैं कितनी परेशान हो गई थी। अगर थोड़ा टाइम जाता तो मैं मर ही जाती। अरे मैं जिए या मरे, इसे क्या? इसे सिर्फ बड़प्पन चाहिए, और उसका गुस्सा आके मैंने इसको झापट मारी। अगर ये बात है, फिर तो तुझे मुझे भी थप्पड़ मारना चाहिए, क्योंकि सचिन को यहाँ लाने वाली अर्चना नहीं, मैं हूँ। सचिन को लाने वाला मैं हूँ। गलती मुझसे हुई है। पता है क्या गलती हुई है? जैसे तू अब सचिन को अपना समझती है ना, वैसा मैंने भी सचिन को अपना समझने की गलती की। मुझे लगा कि मैं हक से उसे अपने घर में ला सकता, लेकिन नहीं, मैं गलत था। जब अर्चना को सचिन मिला तो सबसे पहले उसने मुझे फोन किया। वो कह रही थी कि मैं आई के पास सचिन को लेके जा रही हूँ। मैंने मना किया उसे, क्योंकि मुझे पता था कि तू उसके साथ गलत व्यवहार करेगी। मैंने मना किया। मैंने उसको बोला घर पे लेके आओ, मैं आई के पास लेके जाऊँ। मुझे लगा कि हक है मेरा सचिन, हक नहीं है ना आई। नहीं नहीं, तू गलत समझ रहा बेटा, तेरा पूरा हक है सचिन पर अच्छा, अगर मैं लेके आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा, आई जिस गलती के लिए तो मुझे माफ कर रही है, उसी गलती के लिए तूने अर्चना पे हाथ उठा। मानो बेटा, तू गलत समझ रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तू मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें पता है अर्चना, मेरी आई की आदत क्या है? वो खुश रहना नहीं चाहती। उनके जितने भी अपने लोग हैं ना, सबको अपने से दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले अपना पहला बेटा खोया, फिर अपने दूसरे बेटे को घर से निकाल दिया, और आज उसे खुश होना चाहिए कि सचिन उसको मिल गया है वापस। वो इस बात से दुखी है कि तुमने उसे बचाया। तेरे इस बेटे ने अपनी पूरी कोशिश की तुझे खुश रखने की, लेकिन नाकामयाब रहा। मैं तेरा बेटा होने के लायक ही नहीं हुए। तो बस अर्चना, सचिन को दे दो आई को, तो जा आई। आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं। आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मैं तेरा बेटा होने के लायक ही नहीं हुए। तो बस अर्चना, सचिन को दे दो आई को, तो जा आई।
से मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। चले जाए। जाने दो उन्हें। ये रहा ब्याज और असल। कल का ब्याज भी मैंने दे दिया है। कल मैं सिर्फ असल दूंगा। लगता है धंधा पानी ठीक ठाक चल रहा है। नहीं नहीं सीबू भाई, अरे भाई हम तो छोटे लोग हैं, कमाएंगे भी तो कितना। मानव दादा बहुत कमा रहे हैं आजकल। उनके कमाई की जेब की खनक पूरे मार्केट में गूंज रही है। बाकी मामलों में भी मानव दादा की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। मतलब? लो अब मतलब भी समझाना पड़ेगा। अरे जो बात सारे मोहल्ले को मालूम है, ये मत कहना कि आप लोगों को नहीं पता है। क्या मालूम है सारे मोहल्ले को? हाँ क्या मालूम है? अब बोलना, क्या हुआ? जुबान मुंह में अटक गया क्या? कोई जरूरत नहीं कुछ बोलने की। ले शाने, चल चल निकल। अगली बार बकवास की ना तो पैसे देना बंद कर दूंगा। चल। अरे नहीं नहीं मैं जाता हूँ। शाना बनता है। तू भी किसके मुंह लगता है मानो? छोड़। अजीत क्या कह रहा था ये? अरे कुछ नहीं मानो, ये लोग रात को नशा करते हैं, दूसरे दिन उतरती नहीं इनकी, फिर बकवास करने लगते हैं। कुछ नहीं। लेकिन कोई तो बात होगी ना। अरे कुछ नहीं मानव, क्यों सोच रहा है इतना इसके बारे में? हाँ अच्छा वो छोड़, मुझे एक जरूरी बात करनी है। देख अब हमारा धंधा बढ़े इसलिए। मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी। मैं कल तुझसे बात करूंगा। रहा वो दुकान बंद करने के बाद पैसे और चाबी अर्चना को दे देना। कहना मैं लेट आऊंगा। ठीक है चल। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? सब ठीक है ना मानव? मानव दादा को तो टोपी पहना दिया, अपन को कैसे पहनाओगे? चलो बता दो क्या बात है, क्या छुपा रहे दादा से? कुछ नहीं रे। अरे बता दो, वरना उस ब्योड़े को 2 लात मारूंगा, खुद बता देगा। सुन देख, मैं जो भी बताऊंगा उसमें से कोई बात मानो को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? आज शपथ दादा नहीं बताऊंगा। बैठ। वो बंदा मानो और वैशाली के बारे में बात कर रहा था। साला वो होता कौन है? वैशाली ताई और दादा के बारे में अफवाह फैलाने वाला है? उसका नाम बताओ, साले की 32 उखाड़ दूंगा। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये मामला बहुत नाजुक है। एक भी कदम गलत पड़ गया ना तो वैशाली और मानव की बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। जो भी करना है सोच समझ कर करना है, और इसी समझदारी में उस इंसान को ढूंढना है जो ये अफवाहें फैला रहा है। सविता तो ये सचिन को वहाँ छोड़कर कैसे आई? भाई मैंने तुझसे कहा ना, वो छोड़कर नहीं आई थी, वो वहाँ भूल गई आई। ये क्या बात कर रही है तू? अरे जीता जागता छोटा सा बच्चा, अपना खुद का पोता, उसे वो भूल कैसे सकती है? आई कैसे क्या ये मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसे हुआ और वो वहाँ सचिन को भूल गई। आई मुझे मानव बता रहे थे कि आजकल आई बहुत सारी चीजें भूल जाती। मुझे ऐसा लगता है ये उम्र की वजह से हो रहा है। देख अर्चू, घर गृहस्थी की अगर छोटी मोटी चीज भूल जाती तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह एक बच्चे को भूलना। और तुमने सचिन को बचाया, उसे घर तक लेकर आई, तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारी। आई मुझे थप्पड़ वप्पड़ की बिल्कुल परवाह नहीं, ना मुझे मेरी चिंता है, मुझे सिर्फ चिंता मानव की। आई मैं जितना दोनों को पास लाना चाहती हूँ उतना ही मेरी वजह से वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह मानव और आई को मिलाऊं, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूँ आई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्चू,
ये बात तू अपने दिमाग से निकाल दे कि जो कुछ हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। तूने कुछ गलत नहीं किया है। तूने एक बेटे को माँ से नहीं तोड़ा है। कोई अगर अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो हम क्या कर सकते हैं? सविता तेरी गलतफहमी का शिकार हो गई और दुख की बात यह है कि वो उस गलतफहमी को दूर भी नहीं करना चाहती। उनका बेटा उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है, लेकिन वो इतनी बदनसीब है ना कि वो उस प्यार का आनंद ही नहीं उठा पा रही है। जब तक वो खुद अपनी मदद नहीं करती हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तू चिंता क्यों कर रही है? मानव तेरे साथ है ना? फिर मानव बहुत समझदार है, बहुत सुलझा हुआ है। अगर तू गलत होती ना तो वो तेरा साथ कभी नहीं देता। लेकिन आज मानव को तेरे सहारे की जरूरत है और तुझे उसका सहारा बनना होगा। सब ठीक हो जाएगा ना? चिंता मत कर अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत है। अरे अर्चना, तुम कब आई? मानव, मैं अभी आई। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं बस ऐसे ही बैठा था। अच्छा चलिए खाना खा लेते हैं। नहीं, तुम और वैशाली जाके खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्यों? आपको भूख क्यों नहीं है? ऐसे ही मुझे भूख नहीं है अर्चना। आई क्या दारी? देखिए मानव, आज जो नहीं होना चाहिए था वो सब हुआ। कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी इन रिश्तों में दूरियां आई। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो इन सारी मुश्किलों का सलूशन निकल जाएगा? मुझे पता है अर्चना, खाना नहीं खाना इन सारी मुश्किलों का समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी बस अभी खाने का मन नहीं कर रहा। एक काम करो ना, तुम और वैशाली अभी खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। वैशु, खाना लेकर छत पर ही आ जा। क्या हुआ ताई? जीजू नहीं खा रहे? नहीं, उनका मन नहीं है। तू खा ना। क्या हुआ? नहीं वैसे बहुत तीखा लग रहा है। ताई, अरे पानी पी लो। ये लो पानी, आराम से पानी पियो, पानी पियो। अभी ठीक है? तीखा कैसे बनाए? अर्चना, ये तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है ये। मानव, अभी तो आपने खाना खा लिया ना, अब आपको भूख भी लगी होगी। अब चलिए ना, खाना खा लीजिए। नॉट बैड है ताई, अच्छा नाटक कर लेती है। अब मैं नाटककार की बहू जो हूँ तो इतना अच्छा नाटक करूंगी ना। जीजू अंदर से आ गई? हाँ। ये जीजू प्रसाद? अरे ये कोई बात नहीं, मैं खिला देती। छी छी छी, लाज शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं रही। अरे कल तक तो दीवार के पीछे दोनों रंगरलियां मनाते थे और अब देखो खुलेआम रास्ते पर ही शुरू हो गए। अरे कुछ तो शर्म की होती। क्या है ना, घर में पत्नी है तो मौका मिलता नहीं है, इसलिए साली को खुश करने यही मौका मिल गया इसको। एक मिनट, क्या कहा आपने? सुना नहीं? और जोर से कहूँ क्या? हाँ, अरे जब तुम लोगों को करने में शर्म नहीं आती है
तो मुझे बोलने में क्यों आएगी? ये क्या बकवास कर रही है आप? दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आई आपको? मैं गंदी बात कर रही हूँ या तुम दोनों ने इस रिश्ते को गंदा कर रखा है? अरे तुम दोनों इस रिश्ते की आड़ में जो रंग रलियां मना रहे हो, उसका क्या? अरे एक तो गलत काम करती हो और ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ाती हो। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। हाँ अब क्यों बोलती बंद हो गई है? बोलना। कैसी कैसी बातें कर रहे थे यहाँ के लोग जीजू। चीचा साली का रिश्ता बहन भाई के रिश्ते की तरह होता है, और उस रिश्ते को लेकर इतनी बुरी बातें। मन कर रहा था कि जीजू आपने कैसे सुन लिया? आप क्यों चुप थे वहां पे? जीजू आपने क्यों कुछ बोला नहीं? वैशाली, मुझे लगता है कि कीचड़ पे पत्थर फेंक के कीचड़ का कुछ नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे कपड़े गंदे होते। अगर मैं उनसे और उलझता तो वो और बदतमीजी करते और बेइज्जती करते हमारे। अरे बेइज्जती के डर से हमारे रिश्ते को लेकर जो बातें चल रही है वो हम सब सुन लेते। मुझे तो सोच कर भी शर्म आ रही है कि शर्म आपको आनी चाहिए अपनी सोच के लिए। हमें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे तुम्हारी बेइज्जती भी ना हो और ये गुत्थी भी सलझ जाए। क्या जीजू, क्या सोचना होगा? वैशु, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन के लिए तुम्हें भाई के घर जाना चाहिए। जीजू क्या कह रहे हैं आप? अरे बदनामी के डर से हम इन हालातों से क्यों भागे? ये हालातों से भाग नहीं रहा, बल्कि उनके साथ समझौता कर। अगर हमारे रास्ते में दीवार आती है तो हम उस दीवार पे सर नहीं पटकते, बल्कि अपना रास्ता बदल लेते। वैसे मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। एक जीजू होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी जिंदगी भर संभाल सकता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि अभी लोग तुम्हारी बेइज्जती ना करें, 4 लोग तुम पे उंगलियां नहीं उठाएं। बस अगर ऐसा ही है तो हम उनका मुंह बंद करते हैं ना। ये मुमकिन नहीं है। अरे किस किस का मुंह बंद करवाएंगे हम? और वैसे कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। आज लोग तुम पे उंगलियां उठा रहे, कल उस पे भी उंगलियां उठा सकते हैं। हमारी इस जिद की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने घर वालों के बारे में सोचो वैशु, उनकी इज्जत के बारे में सोचो। लेकिन जीजू, देखो ये ज्यादा दिन की बात नहीं, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। अभी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये घर बदल सकूं, लेकिन बहुत जल्दी होगी। और फिर हम सब ऐसी जगह जाके रहेंगे ना जहाँ ऐसे लोग नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ वैशु, तुम्हें पता है ना। अर्चना, तुम कब आई? उस वक्त जब मेरे मानव हालातों से डरकर हारने की बात कर रहे थे। अर्चना, नहीं मानव, वैशु कहीं नहीं जाएगी। अच्छा देखो, मैं डरकर कोई फैसला नहीं ले रहा। बात अगर मेरी होती तो मैं इन सब का सामना कर सकता था, लेकिन बात वैशाली की, उसकी इज्जत की। मैं नहीं चाहता कि कल 4 लोग उस पर उंगली उठाएं। आपको क्या लगता है मानव, हमारे चाहने ना चाहने से हालात बदल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा मानव। जो लोग आज बोल रहे हैं वो कल भी बोलेंगे, बल्कि उन्हें एक और मौका मिलेगा ये कहने का कि मानव की पोल खुल गई तो मानव ने अपनी साली को कहीं और भेज दिया। अच्छा, लेकिन मैं नहीं मानव, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग इस बात को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। ये हमारी जिंदगी, इसे हम हमारे तरीके से जिएंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? मानव, ये बात आज आपको पता चली है, मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन मैंने कभी जताया नहीं कि मुझे ये सारी चीजें पता है, क्योंकि ये सारी बातें मेरी जिंदगी में अहमियत ही नहीं रखती। ताई तू ये बात पहले से जानती थी और फिर भी तूने हम लोग को बताया नहीं। क्यों बता देनी चाहिए थी मुझे तुझे बात? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन ताई, वैशु प्लीज, मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे मेरे पति पर भरोसा है, तो फिर मैं क्यों बाहर वालों की बातों पर विश्वास करूं? वैशु देख, अगर मैं बाहर वालों की बातें सुनकर दुखी होती हूँ तो इसमें कोई समझदारी नहीं है। अच्छा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन हम अकेले पूरी दुनिया, पूरे समाज का मुकाबला नहीं कर सकते।
उनके रवैये नहीं बदल सकते। कल को बात बढ़ेगी, बवाल होगा, वैशाली का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग कब तक साथ में? कल वैशाली बाहर जाए और किसी ने छेड़ दिया तो? मानव, जहाँ तक छेड़ने की बात है, जो इंसान कल को वैशु को छेड़ सकता है वो मुझे भी छेड़ सकता है। तो क्या मैं आई के घर जाकर बैठ जाऊं? तुम्हारी बात अलग है। क्यों मानव? छेड़ने वाले की नीयत तो नहीं बदलेगी ना। जो चीज गलत है वो गलत है, बस हमें सच के साथ आगे बढ़ना है मानव, और कुछ नहीं। मानव, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं आपको ये सारी बातें क्यों समझा रही। आज जो कुछ भी मैं कह रही हूँ ना, ये सब मैंने आपसे सीखा है मानव। आप क्यों परेशानियों से पीछे हट रहे? ऐसे मत कीजिए, इन सारी चीजों को समझिए और उन सारी चीजों का हल निकालिए, लेकिन ऐसे पीछे मत हटिए। मानव, वैशाली यहाँ रहे ना रहे, बातें तो बनेंगी। अब हमें तय करना है मानव कि हमें डरकर पीछे हटना है या इस चीज का डटकर मुकाबला करना है। अगर वैशु हमारे साथ रहेगी तो हम हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं और अपने आप को सही साबित कर सकते हैं। और अगर वैशु हमारे साथ नहीं रहेगी तो हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे मानव। और अगर आप यही चाहते हैं कि वैशु ऐसे चली जाए तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा से आपके हर फैसले में आपके साथ रही हूँ और आज भी खड़ी रहूंगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला करें बिल्कुल सही करें। तुम सही कह रही हो अर्चना, आज मैं गलत था और तुमने मुझे फिर से सही रास्ता दिखाया। वैशाली कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। एक मिनट शांति रखो। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? अजीत भाई, मानो है ना, आज हमें ये फैसला करना होगा, इसलिए जमा हुए हैं हम सब यहाँ पर। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, एक जीजा अपनी साली के साथ इस तरह गंदी हरकत करे, छी। संभाल कर, ज्यादा के बारे में कुछ नहीं सुनेगा और दिमाग की गंदगी साफ काट तबाना यहाँ पर। समाज का ठेकेदार बनकर क्या बोला रुक जा शंभू, चुप एकदम चुप। रुकिए आप, शंभू चुप हो जा। ऐसा कुछ नहीं करने वाला तू। देख, हम दोनों इन लोगों से नहीं लड़ सकते। दादा पूरा करना काफी है। मैं बात करता हूँ ना, शांत हो जा। देखिए आप मेरी बात मानिए, मानव निहायती शरीफ और नेक बंदा है। अरे वो ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। और आप जानते हैं ना कितनी मदद करता है सबको, आप जानते हो ना, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो। तू क्यों इसकी तरफदारी कर रहा है रे? तुझे नौकरी दिया इसका मतलब ये नहीं उसकी गलतियों को सर पे उठा के नाचेगा तू। ताई, आप गलतफहमी हो गई आपको। मेरी बात मानिए, मानव ऐसा नहीं कर सकता। आप बुलाइए उसको। ठीक है, शांत हो जाइए। मैं बुलाता हूँ मानव को। आप यहीं रुकिए। शिवू, किसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अरे तू ही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो कैसे सिर उठाकर सीना तानकर बात कर रहा है, जरा भी शर्म नहीं है। हम सब यहाँ इसीलिए आए कि हमें मालूम होना चाहिए कि तेरा और तेरी साली का क्या रिश्ता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।